सडन कार्डियक डेथ को कहते हैं, जहाँ पे अरिथमियास वगैरह होते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है जिसमें कि आदमी अचानक से ही हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि फ़ौरन मर जाता है, उसको ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिल पाता, या अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता। घर पे बैठे बैठे ही अचानक से हार्ट फेल कहते हैं हो गया, या तो अरिथमियास हुआ या कुछ, या पेशेंट फ़ौरन कोलैप्स हो जाता है या अस्पताल लाते वक्त कोलैप्स हो जाता है। हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से पेन होएगा और उसमें फिर उसको हम इलाज करते हैं, उसको धमनियों को खोल के स्टेंटिंग करके या दवाइयों से भी खोलते हैं। तो उसमें मरीज़ जो है वो उसको वो सीरियस तो होता है, बट कई बार जो है उसको टाइम मिल जाता है और इलाज होने के बाद वो बच जाता है। और हार्ट फेल जो कहते हैं, हार्ट फेल हो गया एकदम से, जो पेशेंट एकदम से एक्सपायर हो गया, तो उसमें नॉर्मली हार्ट अटैक के बाद ही ऐसा होता है कि बहुत मैसिव अटैक होता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरिथमियास होते हैं और हार्ट की पंपिंग रुक जाती है, एकदम से जो है वो हार्ट चलना बंद कर देता है। हार्ट अटैक के 3 सिम्टम्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पता होना चाहिए। एक तो पेन एक जगह पॉइंटेड नहीं होगा, पूरे छाती में पेन होगा, पेशेंट कभी उंगली से नहीं बताएगा कि दर्द यहाँ हो रहा है, वो पूरा हाथ से बताएगा, पूरा दर्द भारी हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा बात ये है कि उसको पेन के साथ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, पसीने आएंगे, घबराहट होएगी, सांस फूलेगी और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब उसको ये लगेगा कि जी मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, मैं तो मरा, मैंने वो रिलैक्स नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अप्रेंसिव रहेगा, उसको घबराहट होएगी और धड़कन तेज हो जाएगी, बीपी डाउन होने के भी चांसेस हैं इसमें। तो इस तरह से पेशेंट को अगर हो रहा है, स्वेटिंग है, पूरा चेस्ट में पूरा हैवीनेस है और कार्डियक पेशेंट वो डायबिटिक है, स्मोकर है या एज उसकी 45 ईयर से ज़्यादा है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसको अटैक हो सकता है। नॉर्मली हार्ट अटैक का पेन नाभ के नीचे नहीं जाता और जबड़े के ऊपर नहीं जाता, मतलब चेस्ट में रहता है और लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है, बट वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी जा सकता है, पेट में भी जा सकता है। हार्ट अटैक के लिए कहते ये हैं कि नॉर्मली लो फैट डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की क्वांटिटी कम हो, और हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट गेन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए और रूटीन से चेकअप होता रहना चाहिए आपका। अगर कई बार ये होता है हार्ट अटैक होता है और पेशेंट सोचता है कि गैस बन रहा है और वो अपना गैस की दवा खा के लेट करता रहता है, अस्पताल नहीं आता है जब तक उसको दर्द में आराम नहीं होता तब तक। तो अगर ऐसा कोई पेन है जिसमें कि हार्ट अटैक का शक हो रहा है तो सबसे पहले फ़ौरन हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल जाके वहाँ डॉक्टर से ECG कराएं या जो भी रिक्वायर्ड है वो काम हो। अगर हॉस्पिटल आसपास नहीं है तो डिस्प्रिन की गोली मिल जाती है, वो आप च्यू कर सकते हैं, उससे कई बार उसमें प्रिवेंशन हो जाता है या टाइम आपको मिल जाता है अस्पताल तक जाने के लिए। हार्ट अटैक का सबसे जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, MI कहते हैं हार्ट अटैक, उसका सबसे उत्तम और सबसे अच्छा इलाज है स्टेंटिंग, जिसमें कि आपके वो जहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो रही है उसको बलून से फुला के उसमें स्टेंट डाल देते हैं। तो आजकल तो ये वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20-25 हज़ार रुपये में हो जाता है, लेकिन अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो इसका खर्चा कहीं पे भी 1 लाख से 1.5-2 लाख रुपए के बीच में आ सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि कितने स्टेंट डाल रहे हैं। अगर 2 स्टेंट डालेंगे तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा आपका खर्चा। इसका इलाज जो अगर स्टेंटिंग नहीं कर पा रहा है पेशेंट या स्टेंटिंग आसपास नहीं उपलब्ध है तो उस केस में दवाइयों से भी होता है, उसमें कुछ नसें खोलने के दवाइयाँ आती हैं, जैसे हम अपने अस्पताल में भी वैसे करते हैं, उसमें खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये में सारा इलाज हो जाता है। लेकिन उसमें चांस ये है कि 60% चांस है कि वो धमनियाँ खुल जाएंगी, अगर नहीं खुली तो फिर स्टेंटिंग ही करानी पड़ती है, और उसमें टाइम का भी फैक्टर होता है, आपको 6 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन लगाना होता है जो नस खोलने का इंजेक्शन होता है। एक तो डायग्नोसिस ज़्यादा बेटर हो गई है, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं कि हार्ट अटैक है। पहले लोगों को हार्ट अटैक होता था, घर पे बताते थे गैस बन गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह मर गए। तो अब तो क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा है, हर जगह ECG हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज़ पकड़े भी जाते हैं, इसीलिए भी ज़्यादा है। दूसरा, आजकल जो स्ट्रेस है और जो अर्बनाइजेशन है और पूरा मास मूवमेंट है, इसकी वजह से भी हार्ट की बीमारी बढ़ी है और हार्ट अटैक बढ़ा है, तो इसलिए भी एक रीज़न है कि हार्ट अटैक बढ़ा है। फीमेल्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्शन होता है हार्ट अटैक से बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल, उनके शरीर में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, भगवान ने दे रखा है,
तो इस्ट्रोजन जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, वो धमनियों में चर्बी जमा होने से रोकता है। इसीलिए फीमेल्स जो होती हैं वो उनमें सिर्फ 10 में 2 फीमेल मिलेंगी, 8 मेल मिलेंगे हार्ट अटैक के। फीमेल्स भी मिलेंगी हार्ट अटैक की, बट हार्ट अटैक फीमेल्स को जो होगा वो या तो स्मोकर होगी या डायबिटिक होगी। लेकिन मेल्स में तो आपको ये ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन है बिकॉज ऑफ उनके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है। नॉर्मली कहते हैं 45 ईयर्स के बाद हम सस्पिशन ज़्यादा करते हैं हार्ट अटैक का चेस्ट पेन के पेशेंट में, लेकिन आज की डेट में 20, 25, 30 साल की उम्र के भी लोगों को हमने हार्ट अटैक होते देखा है। बट हाँ, चांसेस आपके कम हैं चेस्ट पेन में हार्ट अटैक के अगर आप यंग एज के हैं। अगर आपकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, आप स्मोकर हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो उस केस में आपको अटैक होने की संभावना ज़्यादा है।